हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको सिंपल डॉट वाले ब्लाउज़ के आगे पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने सिंगल फैब्रिक को डबल फोल्ड करके माप के अकॉर्डिंग कटिंग करके रख लिया है और हाफ इंच पर ऊपर की ओर निशान लगाकर लाइन ड्रॉ किया है। उसके बाद हम इसके शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि फिक्स शोल्डर है 5.5 इंच। इसमें हाफ इंच काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लिया है, इसलिए शोल्डर 6 इंच पर रखेंगे। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर आर्मोल की लंबाई के लिए 5.5 इंच पर एक निशान लगा देना है, इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे चेस्ट की निशान लगाने के लिए। आर्मोल की साइड पर हाफ इंच पर गोलाई का शेप दे देना है, क्योंकि आगे वाली साइड पर आर्मोल की गोलाई हमेशा हाफ इंच पर रखना है। अब हम यहाँ आगे की ओर हाफ इंच पर काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेना है। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच पर। इस लाइन से 2.5 इंच पर आगे की ओर निशान लगाने हैं। दोनों साइड 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इसकी लंबाई रखेंगे हम 6 इंच पर। आप अपने हिसाब से 6.5 या 7 इंच पर रख सकते हो और इस तरह से लाइन बनाकर हाफ इंच पर गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरह से डिब्बा बना लेना है और हाफ इंच पर गोलाई का शेप दे देंगे। अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो चेस्ट की जितनी चौड़ाई होती है उसका 4 फोल्ड निकाल लेना है या उसका चौथाई भाग निकाल लेंगे। जैसे मेरे मेजरमेंट का 32 साइज है, तो 32 को 4 से भाग देने पर 8 इंच आ जाएगा। 8 इंच पर निशान लगा देंगे और आगे की ओर 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब कमर की साइड पर हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हम इस पर निशान लगाएंगे। यहाँ पर साइड पट्टी के लिए ऊपर की ओर 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे। आगे की ओर 1.5 इंच पर एक निशान लगाना है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देना है और हाफ इंच ऊपर की ओर हल्की गोलाई का शेप देंगे। अब हम कमर की निशान लगाएंगे, तो कमर है 28 इंच। 28 को 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 7 इंच। 7 इंच पर निशान लगाना है और 1.5 इंच आगे की ओर एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे टक्स के लिए और 1.5 इंच एक और निशान लगा देना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। मार्जिन वाले निशान को भी मिला देना है। अब हम यहाँ पर टक्स के लिए निशान लगाएंगे, तो देखिए इस निशान से जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है वहाँ से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई हमें 2 इंच पर रखनी है, तो 2 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस निशान से 0.6 इंच पर दोनों साइड एक निशान लगा देंगे। इस सेंटर से इन निशानों को मिला देना है। सेंटर से इसको इस तरह से मिला देंगे टक्स की चौड़ाई रखने के लिए। अब देखिए यहाँ से मिलाते हुए गोलाई में इस तरह का शेप बना लेंगे, ताकि टक्स बनाने के बाद कपड़ा ऊपर की तरफ ना खिसके और फिटिंग में कोई परेशानी ना हो। देखिए ब्लाउज़ के आगे पार्ट की निशान कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पट्टी कट करके अलग कर लिया है। अब गले की साइड पर कटिंग करेंगे। अब आर्मोल कट करके अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका जॉइंट वाला पार्ट कट करके अलग कर लेंगे काज पट्टी और बटन पट्टी वाली साइड पर। ये देखिए टक्स की साइड पर फोल्ड करके कट का निशान लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह कट का निशान लगाने से टक्स बनाते टाइम इजीली कपड़ा फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए इतना करने के बाद अब हम साइड पट्टी की अलग से कटिंग करेंगे। इसके लिए फैब्रिक लेना है और इसको 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से। इसके बाद इसकी चौड़ाई रखनी है हमें आगे की ओर 3 इंच पर। हाफ इंच को जब फैब्रिक से अटैच करेंगे तो 2.5 इंच पर आ जाएगा और इसकी लंबाई रखेंगे हम 9 इंच पर। 7 इंच पर कमर है और आगे की ओर 1.5 या 2 इंच पर एक्स्ट्रा रखने हैं। अब कटिंग किए गए साइड पट्टी को इसके ऊपर रखना है, ठीक इसके सिर पर रख लेंगे और एक्स्ट्रा साइड की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ऊपर की ओर भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके अलग कर लेंगे। इस तरह कट करके 2 साइड पट्टी तैयार कर लेना है। ये देखिए इसमें ना साइड पट्टी एक ही बार में रेडी हो जाती है, इसको अटैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से डबल फोल्ड करके फैब्रिक पर अटैच करना होता है। इस तरह इस साइड पट्टी को एक दूसरे के आमने सामने रख के देख लेना है। अब हम इसे मेन फैब्रिक पर अटैच करेंगे, तो सबसे पहले फैब्रिक को एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से रख लेंगे और हम सबसे पहले बटन पट्टी वाली साइड पर टक्स बनाएंगे। तो इसके लिए कपड़े को उल्टी साइड पर रखकर इस तरह से जहाँ पर हमने टक्स का निशान बनाया था वहीं पर बीच से फोल्ड कर लेना है और निशान के अकॉर्डिंग सिलाई करते हुए मिलाते हुए ऊपर की ओर जाना है और फिर से डबल सिलाई लगा देना है।
इस तरह धागा कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए बटन पट्टी वाली साइड पर टक्स बना लिया है। अब हम काज पट्टी वाली साइड पर टक्स बनाएंगे। यहाँ पर भी निशान लगाकर इसके अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर कपड़े को पलट कर डबल सिलाई लगाएंगे। इतना करने के बाद धागा कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए दोनों फैब्रिक पर टक्स बनकर रेडी हो गई है। इसे सीधा करके आमने सामने रख लेना है। अब हम इस पर साइड पट्टी अटैच करेंगे। तो दोनों पट्टियों को एक दूसरे के आमने सामने रखना है इस तरह से। सबसे पहले बटन पट्टी पर साइड पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और साइड पट्टी को इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे उल्टी साइड पर, और हाफ इंच पर आगे से सिलाई लगा देना है। पूरी लंबाई पर सिलाई लगाना है। इतना करने के बाद कपड़े को पलटकर डबल सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद धागा कट करके अलग कर लेना है। ये देखिए एक्स्ट्रा साइड कट करके अलग कर लेना है। बटन पट्टी अटैच करने के लिए इस तरह बटन पट्टी वाली साइड पर साइड पट्टी अटैच हो गई है। अब हम काज पट्टी वाली साइड पर साइड पट्टी अटैच करेंगे। दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से रख लेना है। अब हम काज पट्टी वाली साइड पर साइड पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए पट्टी को पलटकर उल्टा रखना है और इस तरह साइड पर सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच पर। ये देखिए आगे की ओर हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था वो बाहर की ओर एक्स्ट्रा हो जा रहा है, जिसे बाद में कट करके अलग कर लेना है। यहाँ पर टक्स को एक बार इस तरह से फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ तक आने के बाद डबल सिलाई लगाना है। इस साइड पर डबल सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरह धागा कट करके अलग कर लेंगे। ये देखिए आगे वाली साइड को भी कट करके सीधा कर लेना है ताकि पट्टी अटैच करते टाइम किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इस तरह दोनों पार्ट पर साइड पट्टी अटैच हो गई है। अब हम इसमें काज पट्टी और बटन पट्टी अटैच करेंगे। तो इस साइड पर बटन पट्टी अटैच कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेन फैब्रिक की जितनी लंबाई है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा पट्टी की लंबाई रखनी है। अब पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ओपन साइड को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है और हाफ इंच पर सिलाई लगा देंगे। नीचे की साइड जो हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको आगे की ओर फोल्ड कर लेना है कपड़े के बराबर और सिलाई लगा देना है। धागा कट कर लेंगे। इतना करने के बाद कपड़े को एक बार अंदर की ओर फोल्ड करने हैं और इसके ठीक जॉइंट वाली साइड पर सिलाई लगा लेंगे। पूरी लंबाई पर सिलाई लगाना है। यहाँ तक आने के बाद धागा कट करके अलग कर लेंगे। इतना करने के बाद बीच से एक और सिलाई लगाएंगे। इस तरह बटन पट्टी अटैच हो गई है। देखिए यहाँ पर 6.5 इंच इसकी लंबाई आ रही है। आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अब हम अगले वाले पार्ट पर काज पट्टी अटैच करेंगे। यहाँ पर काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों की लंबाई सेम रखनी है। तो अब काज पट्टी अटैच करेंगे। इसके लिए पट्टी को इस तरह से रख रही हूँ और इसमें 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और पट्टी को इस तरह से हाफ इंच पर फोल्ड करना है और नीचे की साइड रखकर इसकी सिलाई कर देंगे हाफ इंच पर और पूरी लंबाई पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह सिलाई करते हुए ऊपर की ओर आ जाने के बाद धागा कट करके अलग कर लेना है। अब कपड़े को पलटकर इस तरह से रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को पट्टी वाली साइड पर रखेंगे और ऊपर से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर धागा कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर सिलाई कंप्लीट होने के बाद पट्टी को पलटकर इस तरह से उल्टी साइड पर फोल्ड कर लेंगे और हाफ इंच पर हल्की फोल्ड करके इसकी पूरी लंबाई पर सिलाई लगा देंगे। कपड़े को फोल्ड करते हुए पूरी लंबाई पर इसी तरह सिलाई लगा देना है। इस तरह फैब्रिक पर काज पट्टी भी अटैच हो गई है। ये देखिए फैब्रिक पर काज पट्टी और बटन पट्टी अटैच कर लिया है। दोनों को आमने सामने रखकर देख लेंगे। अब हम इसके गले पर पाइपिंग करेंगे। तो सबसे पहले बटन पट्टी वाली साइड पर पाइपिंग करेंगे। इसके लिए 1 या फिर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेना है और इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसकी फोल्डेड साइड पर हाफ इंच से हल्की सिलाई लगाएंगे। हाफ इंच से भी कम चौड़ी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह फोल्ड करते हुए इसकी पूरी गोलाई पर सिलाई लगा देना है। आगे की ओर पट्टी की लंबाई हाफ इंच एक्स्ट्रा रखनी है। इसकी एक्स्ट्रा लंबाई कट करके अलग कर देना है और इसको अंदर की तरफ इस तरह से एक बार फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे। इतना करने के बाद धागा कट करके अलग कर लेना है।
अब इसके बाहर साइड पर हल्का हल्का कट कर लेंगे। अब कपड़े को अंदर की तरफ गोलाई में फोल्ड करना है और इसकी ठीक फोल्डेड साइड पर सिलाई लगाते जाएंगे। आगे की ओर भी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इस तरह बटन पट्टी वाली साइड पर पाइपिंग कंप्लीट हो गई है, ये देख सकते हैं। अब हम इसी तरह से काज पट्टी वाली साइड पर भी पाइपिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेना है और इसको एक बार डबल फोल्ड कर लेंगे और 1/2 इंच पर आगे की ओर फोल्ड करना है इस तरह से, और इसके ठीक सीध पर रखकर 1/2 इंच से भी कम चौड़ाई पर इसकी सिलाई कर देंगे। इस तरह पूरी गोलाई पर इसकी सिलाई कर देना है। यहाँ तक सिलाई करने के बाद धागा कट करके अलग कर लेंगे। अब यहाँ पर भी सिलाई से बाहर हल्का हल्का कट कर लेना है और इसके बाद कपड़े को अंदर की तरफ गोलाई में फोल्ड कर लेंगे और इसके ठीक फोल्डेड साइड पर सिलाई लगा देना है। इसी तरह आप भी ब्लाउज़ की इजीली कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हो, ये देख सकते हैं। यहाँ पर पाइपिंग कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।